जय श्री कृष्ण मित्रों। पंच तत्व के हम आज दूसरे भाग में चर्चा करेंगे। पिछले भाग में हमने आपसे चर्चा करी थी पंच तत्व कौन कौन से हैं, कितनी हमारे शरीर में कुंडलियां हैं और कितने हमारे पंच कोश हैं। जो कोश है, हमने 5 कोश का वर्णन करा था, 7 कुंडलियों का वर्णन करा था और 5 तत्वों का वर्णन करा था। इस भाग में हम चर्चा करेंगे हमारे पहले तत्व, जिसको हम पृथ्वी तत्व के नाम से जानते हैं। पृथ्वी तत्व के बारे में आपने सबने सुना होगा कि पृथ्वी तत्व किस प्रकार हमारे शरीर में जो वर्क करता है और कैसी उसकी व्यवस्था है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम पंचमहाभूतों की बात करते हैं कि हमारा शरीर पंचमहाभूतों से बना है, पर वो पंचमहाभूत हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनकी शरीर में व्यवस्था कैसी है और उन पंचमहाभूतों का शरीर के ऊपर किस प्रकार प्रभाव होता है। अब आज हम जब पहले भूत या पंच महाभूतों में से पहला जो तत्व है या पहला भूत है, इसको कह सकें, वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व स्थूलमय कोश, उसका पंचकोशों में से स्थूलमय कोश उसका कोश है और 7 चक्रों में से मूलाधार चक्र इसका मूल चक्र है। पृथ्वी तत्व स्थायित्व के लिए कार्य करता है। आपने देखा हो कि हम पृथ्वी तत्व यानी पृथ्वी के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान चलने का जो कार्य कर सकते हैं, चलना, उठना, बैठना, उसके बाद में इस प्रकार का जो भी कार्य करना हो, जो पृथ्वी से हम टिक कर कार्य करते हैं। अगर किसी आप इस चीज का एक अंदाजा लगाइए कि हम पृथ्वी पे ना हो, पृथ्वी से बाहर कहीं खड़े हों, स्पेस के अंदर जो हो, चंद्रमा पर हो, तो हम आप गौर करोगे कि हम वहां पर एक स्थान पे खड़े नहीं हो सकते। हम जमीन से कुछ दूरी के ऊपर या कुछ ऊंचाइयों के ऊपर अपने आप आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन ग्रहों के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। जिस स्थान पे गुरुत्वाकर्षण स्थायित्व नहीं है, उस स्थान के ऊपर हम खड़े नहीं हो सकते। आकाश में इसलिए हम खड़े नहीं हो सकते, आकाश में अपने आप हम उड़ने लगेंगे। जीरो ग्रेविटी जिसको हम कहते हैं, ग्रेविटी जहां नहीं होती, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, वहां पे अपने आप उड़ने लगते हैं, ऊपर की ओर आने लगते हैं। तो पृथ्वी तत्व हमें इस पृथ्वी के ऊपर स्थायित्व देता है। जिस दिन हमारे शरीर से पृथ्वी तत्व चला जाता है, उड़ने लगते हैं। आपने इस प्रकार की कई चीजें फिल्मों में देखा होगा, किसी धारावाहिक में देखा होगा कि आकाश में उड़ रहे हैं, ये इस प्रकार की जो चीजें होती हैं। लेकिन पृथ्वी तत्व हमें स्थायित्व देता है और पृथ्वी तत्व के अनेकों अनेक हमारे जो प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमारी एज में डेवलपमेंट होता है, शरीर में बढ़ना होता है। तो उसके बाद में जो प्रोसेसिंग होती है जन्म को जो ग्रोथ देने की, तो वो प्रोसेसिंग हमारा पृथ्वी तत्व के कारण ही होता है। क्योंकि पृथ्वी ऊर्जा का मूल केंद्र बिंदु है, जो सारी ब्रह्मांड की एनर्जी को हमारे शरीर तक ट्रांसफर करने का जो कार्य करता है। ट्रांसफर किस रूप में करता है? वो ग्रोथ फैक्टर में कार्य करता है। 1 से 2 मल्टीप्लिकेशन वाला कार्य उसी के द्वारा होता है, जिससे एक कोशिकी से बहुकोशिकी बनता है जीव। अब हम उस कोशिकी अवस्था से, जब पृथ्वी तत्व से जब एक्टिव कनेक्टेड होते हैं, तो हम अपने आप चलने लगते हैं। पृथ्वी पे टिक के दौड़ भाग, एक्सरसाइज, सारी चीजें हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उसे स्थायित्व आता है। पृथ्वी तत्व का जो अधिष्ठात्र, जो आयुर्वेद के अनुसार और वैदिक शास्त्रों के अनुसार, पृथ्वी तत्व का जो अधिष्ठात्र जो देवता है, वो भगवान शिव है। शिव को ही पृथ्वी तत्व का देव कहा गया है। शिव की एनर्जी भी स्थायित्व एनर्जी है। शरीर के अंदर एनर्जेटिक कंडीशन में जो हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो शिव एनर्जी के कारण जो प्राप्त होती है, वो एक बड़ा विषय, हम उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। हम अब पृथ्वी तत्व का जो मूल है, उसको जो है पंच महाभूतों में मूल तत्व पृथ्वी तत्व, जिससे हम स्थायित्व और कनेक्टिविटी जो पाते हैं, और इसी कनेक्टिविटी के कारण हमारे जो चारों तत्व हैं जो उससे कनेक्ट होते हैं और स्थायित्व को प्राप्त होते हैं। इसका पहला जो चक्र जिससे हम कनेक्टेड होते हैं पृथ्वी तत्व से, वो पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमें मेन एनर्जी जो प्रदान जो करता है, जिससे हम स्थायित्व को प्राप्त होते हैं। और इसका शरीर पर जो प्रभाव होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पृथ्वी तत्व के बैलेंस रहने से, यानी शरीर में जो व्यवस्थित बैलेंस होता है, तो हमें सांसारिक कनेक्टिविटी मिलती है, एक दूसरे से व्यवस्थित बोलचाल की जो भाषा शैली और इन चीजों का हमें स्थायित्व जो मिलता है, हमारा आपसी समन्वय अच्छा होता है। इस तत्व के कारण ही हम सुंदर काया जो हमारी जो होने लगती है, हमें ऊर्जा जो प्राप्त होती है, और बहुत सारी चीजें शरीर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसी से हमें प्राप्त होती है। यानी कहे कि पंचमहाकोश में जो पहला कोश स्थूलमय कोश है, वो पृथ्वी तत्व के कारण ही हो
और इन्हीं पृथ्वी तत्व के कारण हमारे शरीर में कार्बन और जो ऑक्सीजन का जो चयापचय क्रिया को करने के लिए हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं वो इसी से निर्माण होते हैं, पृथ्वी तत्व से। पृथ्वी तत्व निर्माण कार्य करता है, इसलिए सारे ऊतक, सारी हड्डियां, सारी प्रकार की जितने भी एलिमेंट्स है बॉडी के अंदर, वो सारे एलिमेंट्स और जितने भी प्रकार की जो चीजें शरीर के अंदर विद्यमान है, चाहे वो एनर्जेटिक के रूप में हो या फिर किसी ठोस रूप में हो जो विद्यमान हो, चाहे वो बालों के रूप में विद्यमान हो, ये सारी चीजें पृथ्वी तत्व के कारण ही डेवलप होती है। दूसरा तत्व जो है हम उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे, पर इसका जो दूसरा भाग जो हम पंच महाभूतों में जो देखते हैं कि पंच महाभूतों में सबका एक कनेक्टिंग पावर होता है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि सब एक कनेक्टिंग होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व उन कनेक्शन को स्थायित्व यानी ठहराव देता है। जैसे अग्नि को अगर प्रज्वलित करना है तो पृथ्वी जो है उसको जल, जैसे आपने देखा अग्नि कहीं प्रज्वलित होती है तो प्रज्वलित कब होगी, जब उसको स्थायित्व मिलेगा। अगर नहीं प्रज्वलित अगर रही तो वो उड़ने लगेगी और उड़ती हुई एनर्जी जो है बहुत दूसरे लोगों को या दूसरी चीजों को प्रभावित करती है। इसीलिए अग्नि को ठहराव देने का कार्य करता है। जल जो है वो ठहराव अवस्था में रहता है, पृथ्वी के ऊपर जल रहता है वो बिल्कुल सामान्य और व्यवस्थित बैलेंसिंग अवस्था में रहता है। यही जल जब ऊपर की ओर उड़ने लगता है तो भाप के रूप में इकट्ठा उड़ता है या पानी के रूप में गिरता है। नीचे जो गिरता है कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी तत्व के कारण ही होता है। उसके बाद में वायु का जो है, वायु को कोई भी बांध के नहीं रख सकता, लेकिन पृथ्वी तत्व के कारण वायु भी बंधी हुई अवस्था में रहती है। उसके जो पांचों भाग होते हैं और पांचों भाग हमारे शरीर के अंदर बैलेंसिंग अवस्था को जो होते हैं, स्थायित्व अवस्था, उसी वायु तत्व को भी पृथ्वी तत्व से मिलती है। नहीं तो प्राण, व्यान, उदान, अपान, समान जो पंच वायु होती है, ये पंच प्राण जिसको हम कहते हैं, ये पांचों प्राण भी पृथ्वी तत्व के कारण ही बैलेंसिंग अवस्था में हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। हमारा जो मन है, मन जो है में सहस्त्र घोड़ों यानी 1000 घोड़ों के अनुसार वो जो है पूरी चारों दिशाओं में फैलता है और हमारे सहस्त्रार्थ को पूरा अव्यवस्थित करते हुए और पूरे ब्रह्मांड के अंदर वो एनर्जी को कैप्चर करने लगता है और अव्यवस्थित हम एक जगह बैठ के कोई चीज को नहीं देख पाते। अब देखा होगा हम जैसे किसी चीज पे बैठे हमें नए नए विचार आने लगते हैं क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं होता। उस मन को भी नियंत्रण करने का जो कार्य होता है पृथ्वी तत्व के द्वारा ही होता है। और पृथ्वी तत्व को नियंत्रित करने के लिए, पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए हमें मूलाधार की साधना करना चाहिए। मूलाधार कुंडलियों में जो हमारी 7 कुंडलियां हैं उसमें पहली कुंडली है जो हम जमाल की इस प्रकार से जो बोलते हैं कि पद्मासन की जो मुद्रा में हम जब बैठते हैं, पद्मासन या सिद्धासन की मुद्रा में बैठकर हम जब मूलाधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मूलाधार को जब जागृत करते हैं तो हमारा जो है पृथ्वी तत्व बैलेंस हो जाता है। पृथ्वी तत्व के बारे में और अधिक जानकारी हम आपको नए वीडियो में देंगे क्योंकि पृथ्वी तत्व एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि पंच तत्व को हम छोटे रूप में न करते हुए बड़े बड़े रूप में उसको विस्तृत करना चाहेंगे। तो अधिक जानकारी हम जो है पृथ्वी तत्व की और भी अगले वीडियो में आपको देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबे होंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। और एक टास्क हम आपको आज जो दे रहे हैं इस वीडियो में, आप उसको जो करना, आप ताड़ासन का जो उपयोग करना। ताड़ासन हमें 15 से 20 बार आपको जो करना है और उसका जो बेनिफिट्स हो, जो भी उसके जो फायदे हो, हमें कमेंट्स में आप जो है बताएं या फिर हमारा जो नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा उस पर आप हमें जो जानकारी दें। और अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सेवा दीक्षित हेल्थ केयर को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।